मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि दुबई का मतलब यूएई का और इंडिया का जो है एक कंपैरिजन वीडियो बनाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि कंपैरिजन इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्होंने इतने कम सालों में 20-25 सालों में इन्होंने जो बनाया है, मुझे लगता है इंडिया को वो ऑलमोस्ट 50 साल लग गया ऐसे बनाने में। लेकिन अभी फिर भी इंडिया आई थिंक इज़ ग्रोइंग फास्ट, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग गया। तो अभी आप देख सकते हो दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लोग हर साल इतना पैसा ये लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डालते हैं और इतना क्लीन है जो आई डोंट थिंक सो इंडिया में हम पब्लिक रख पाते हैं ऐसा क्लीनलीनेस। बल्कि इधर इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो है दुबई में यूएई में ज़्यादा है, फिर भी द प्लेस इज़ ऑलवेज केप्ट क्लीन एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई इज़ दैट। हम अपने देश में रह के हम लोग अपना देश को साफ़ नहीं रख सकते, लेकिन दूसरे देश में जाके उनका रूल्स के हिसाब से हम लोग जी सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई कांट वी डू द सेम थिंग इन आवर ओन कंट्री। गुड मॉर्निंग दोस्तों, समय बज चुका है 10:42। आज मुझे सुबह ही कॉल आ गया, संडे आज छुट्टी का दिन है, लेकिन सुबह ही कॉल आ गया भैया 2 रिकॉर्डिंग के लिए। तो उसके लिए उठ के जा रहा हूँ। अभी जब कमाई आता है तो उठ के जाना पड़ता है भैया। तो अभी रास्ते में हूँ, मैं स्टूडियो जा रहा हूँ। 2 नेपाली रिकॉर्डिंग है, हमारे पुराने क्लाइंट्स ही है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो चले जाते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। अभी बारिश तो रुक गया, क्लाउड्स वॉड सब निकल चुके हैं, लेकिन हालत थोड़ा टाइट है। बाहर पूरा रास्ता वास्ता सब जो है, बहुत जगह अभी भी जो है वाटर क्लॉग्ड अप है। हमारे इधर तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, रास्ता वास्ता थोड़ा क्लियर है, लेकिन न्यूज़ में दिख रहा है कि बहुत सारे जगह पे इफेक्ट हुआ है। तो देखते हैं रास्ते में अभी कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, हम चला के जा रहे हैं। आप देख सकते हो पब्लिक को तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा, क्योंकि सब लोग अपने जो भी छुट्टी मना रहे हैं और काम पे जा रहे हैं। ट्रैफिक कम है, संडे है इसलिए ट्रैफिक थोड़ा कम है, इसलिए अच्छी बात है। और दूसरा चीज़ आप देख सकते हो कि इधर जो दुबई में ड्राइविंग है, लेन ड्राइविंग है। अपने इंडिया में तो भाई जहाँ रास्ता मिला उधर घुसाओ। इधर मैंने आज तक देखा नहीं है, कुछ लोग हैं लेकिन बहुत ही कम, बिकॉज लॉ और रूल्स इतना स्ट्रिक्ट है ना, और फाइन्स इतने ज़्यादा है कि भाई आप अगर कुछ भी गलती किया, इंडिकेटर के बिना भी अगर आप क्रॉस किया, लेफ्ट और राइट गए, उसमें भी फाइन है आपको। अपने इंडिया में नहीं है ऐसा। अपने इंडिया में तो बस घुसाओ कहीं पे भी, लेफ्ट मारो, राइट मारो, पीपी मारो, हॉर्न मारो। इधर हॉर्न आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा कि लोग हॉर्न मार रहे हैं या ये कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी बहुत सारे रोड रेज रहते हैं, उसमें हॉर्न मारते हैं पब्लिक, लेकिन बहुत ही कम है कंपैरेटिवली विद इंडिया। नॉइस पोल्यूशन इंडिया में आई थिंक इट्स टू मच बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। इधर ना के बराबर है एक्चुअली, ना के बराबर। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। आई एम ड्राइविंग, मैं इंडिकेटर डाल के ही मैं राइट ले रहा हूँ। और देखिए लेन ड्राइविंग, और लेफ़्ट जो है इधर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो उसके कारण जो गाड़ी है लेफ़्ट को हमेशा फ्री रखने का है। जिसको ओवरटेक करने का लेफ़्ट में आपको क्रॉस करने का। ये देखिए कैसे चला रहे लोग, देखिए लेन ड्राइविंग है सब। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं तक देखो मैं लाइन में ही चल रहा हूँ। देखिए इंडिकेटर डाल रहा है वो बंदा, अब मैंने इंडिकेटर डाला, मुझे लेफ़्ट जाना है। अपने उधर कितने लोग ऐसे करते हैं ये देखिए बंदा इंडिकेटर डाला मेरे सामने वाला, उसको लेफ़्ट जाने का, मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ। ये देखिए वो बंदा, देखा इंडिकेटर डाला उसने, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए ये लाइन में ही चलेंगे। ये देखो ये बंदा जो आ रहा है मेरे सामने, इंडिकेटर डाला, ये देखो लाइन में घुस गया। अगर लाइन से क्रॉस करना है, ये से इधर से लेफ्ट में जाना है, आपको इंडिकेटर डालना पड़ेगा। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको कि जो नहीं डालते और ऐसे निकाल देते। कभी कभी होता है कि गाड़ियाँ ही नहीं होता तो फिर ठीक है, मुश्किल नहीं, लेकिन एक आदत बन जाती है। मैं तो हमेशा भैया डालता हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन मैं हमेशा डालता हूँ इंडिकेटर। और मैं रोड का जो स्पीड लिमिट है आप देख सकते हो, इधर 60 का स्पीड है, सॉरी 60 का नहीं, इधर का 90 का स्पीड है, 60 दूसरे रोड का था, तो मैं 90 में रखूँगा, नहीं तो 90 से नीचे रखूँगा। अभी देखा आपने कितने लोग लेन में चल रहे हैं। देखिए उधर वो लाइन खाली है, देखा आपने सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में, बिकॉज दैट इज़ फास्ट लेन।
जिसको तेज़ चला के ओवरटेक कर रहा हो, देखो अभी एक गाड़ी आएगा इधर से, वो ओवरटेक कर रहा है, देखिए वो गया। अब मुझे इधर से राइट जाना, मैं इंडिकेटर डालूंगा। ये देखिए मैं गया राइट, ये देखिए वो देख बंदा इंडिकेटर डाला, इसने भी इंडिकेटर डाला, देखा राइट आने के लिए। तो दुबई में भैया ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, वेल प्लान। अभी मुझे लेफ़्ट जाना है, मैं लेफ़्ट में इंडिकेटर डाला और इधर वेट करेंगे अभी, बिकॉज अभी सिग्नल आ रहा है तो वेट करेंगे। तो इधर जो है लेन ड्राइविंग जो है बहुत ही मायना देता है। और रोड्स देखो आप कितना साफ़ है, कोई कूड़ा कचरा कहीं पे भी नहीं फेंकेंगे। लेकिन इन इंडिया कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं। तो हाँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो दुबई बहुत ही अच्छा है। उनके जो बिल्डिंग आजकल जो आ रहा है, बेसिकली अभी क्या है कि तेल के ऊपर नहीं, ये लोग टूरिज़्म के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। उनको मालूम है फ्यूचर क्या है, तेल एक दिन ख़त्म होना ही होना है। तो वो लोग ज़्यादातर अपना जो है इन्वेस्टमेंट्स जो है रियल एस्टेट्स के ऊपर वो लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। ऐसे बहुत कुछ है। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, इंडिया सही है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं है, लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि करप्शन है। इधर आपको करप्शन नील, मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखा मेरे 30 साल में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट में सरकार, इनका जो सरकार है, कभी भी आप जाते हो कुछ काम के लिए, दे हैव डन एनीथिंग पैसे के लिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में अभी भी चलता है। मैं इंडिया को नीचे दिखाने के लिए नहीं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर गुड ऑफिसर्स ऑल्सो जो सरकार में काम करते हैं, देयर आर बैड ऑफिसर्स ऑल्सो। इधर भी होगा, लेकिन इधर ना के बराबर है, बिकॉज इधर इतना स्ट्रिक्ट है। उनके जो शेख है वो खुद पर्सनली आके वो इंस्पेक्शन करते हैं। बीच बीच में शेख मोहम्मद जो है हमने देखा है एयरपोर्ट में आते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। फिर पिछले हफ्ते देखा कि लुलु शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे भाई साहब। देखिए ये है इनका अपना देश को कैसे कोई कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा, कैसे पब्लिक कैसे जी रही है इधर। इट्स नॉट ओनली अबाउट उनके लोग, एक्सपैट्रिएट्स के लिए भी दे आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर देम कि भाई सब ठीक तो है, ये है वो है, बहुत कुछ चीज़ें। हाँ बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर में दुबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव, दुबई हो अबू धाबी हो कहीं पे भी हो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली विद इंडिया। लेकिन आप उसके लिए इधर का जो लाइफस्टाइल है वो भी है, तो यू आर पेइंग फॉर इट। अगर आपको ये लाइफस्टाइल चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी कि आप इधर रह रहे हो। मुझे अभी भी देखा जाए तो आई स्टिल प्रिफर लिविंग इन इंडिया, बिकॉज मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे हो गया 30 साल इधर, इसलिए मुझे आई एम फीलिंग लाइक होम सिक नाउ। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल आई वॉन्ट टू लिव इन, आई स्टिल प्रिफर लिविंग इन अपना जो देश है, क्योंकि अपना देश में अपना रूल्स है, दैट्स द रीज़न। फ्रीडम है, ये नहीं बोल रहा कि इधर फ्रीडम नहीं है, ऑफ कोर्स इधर भी फ्रीडम है, लेकिन अपना देश होता है, बस इतना ही है। सीधे हिसाब है भाई, सीधा हिसाब। चलिए मैं तो स्टूडियो पहुंच गया अभी, लेकिन क्लाइंट नहीं आया। मैं खुद लेट हो गया था, बिकॉज रास्ते में थोड़ा बहुत धूल मिट्टी भी था और कीचड़ विचड़ लगा हुआ था, तो ट्रैफिक थोड़े जगह पे थोड़ा ख़राब था। उसके बीच में आने के टाइम पे मैंने देखा कि एक जो डिलीवरी वाले बंदा है उसका शायद एक्सीडेंट होकर वो गिरा हुआ पड़ा है। मुझे बहुत बुरा लगा यार, मतलब पब्लिक है उधर, उसको हेल्प कर रहा था, पब्लिक थे हेल्प कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया। ज़्यादा चोट वोट नहीं आया, मतलब गिरा हुआ था बंदा, मतलब ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। ये डिलीवरी वाले, एक तो ये लोग क्या थोड़ा पैसा कमाने के लिए इतना तेज़ ये लोग चलाते हैं गाड़ी और देखते नहीं आगे पीछे, और बाइक में तो इट्स रियली डेंजरस, इट्स रियली नॉट नाइस। तो हाँ, मैंने आपको बताया सबसे पहला चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूएई का और इंडिया का। इंडिया भी कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं। अभी तो बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनने लगे। मैं तो यूट्यूब में देखते रहता हूँ, मुझे हो गया अभी 5-6 साल हो गए इंडिया आके, लेकिन आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ प्लेसेस दे आर डेवलपिंग सो फास्ट। लेकिन उसका मेंटेनेंस जो होता है, ये एक प्रॉब्लम होता है, मेंटेनेंस बराबर नहीं होता।
तो उसके कारण एक प्रॉब्लम पड़ जाता है। इधर ऐसा नहीं है, इधर मेंटेनेंस बराबर करते हैं ये लोग और क्लीन रखते हैं, उधर बिल्स विल्स नहीं लगाते, कुछ भी नहीं। तो ये टॉपिक के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अभी तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला है, आगे भी बहुत कुछ चीज़ें जो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ और रियलिटी बताना चाहता हूँ एक्चुअली आपको क्या क्या है। उसके हिसाब से हम आगे आज का व्लॉग जो है इधर से ही शुरू करते हैं। अभी मेरा क्लाइंट आ चुका है तो मैं ज़रा काम कर लूँ, उसके बाद हम इसके बारे में ये व्लॉग में बात करेंगे। चलिए, अभी काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं अभी अटका हुआ इधर वर्षा एरिया में। इतना ज़्यादा मतलब पानी अटका हुआ ना कि आराम से गाड़ियाँ बहुत आराम से चल रहा है, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है इधर से निकलने में। बस अभी मैं थोड़ा निकल चुका हूँ, लेकिन फिर भी हाँ। तो हम क्या बात कर रहे थे भैया? हम बात कर रहे थे यूएई और इंडिया के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके ऊपर। तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो बता दिया अभी आपको। अब हम बात करेंगे कल्चर के ऊपर। अगर कल्चर बात करें तो देखिए, यूएई इज़ एन इस्लामिक कंट्री, तो डेफिनेटली इनका इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर इनका कल्चर बेस्ड है। और अरब कल्चर जो है बेसिकली उनका कल्चर के ऊपर है। हमारे इंडिया में कल्चर तो मल्टी कल्चरल है हम लोग, तो हम लोग एक कल्चर के ऊपर नहीं, हमारा मल्टी कल्चर है। इफ़ यू सी फ्रॉम नॉर्थ टिल साउथ, हम लोग का कल्चर जो है वेरिएशंस बहुत हैं। यहाँ तक कि अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी अगर आप दूर जाएंगे तो हमारा एक्सेंट ही चेंज हो जाता है, समझ गया? इधर ऐसा नहीं है, इधर भी एक्सेंट्स इनका अलग है, लेकिन एक्सेंट तो फिर भी लैंग्वेज के इसमें आ गया। लेकिन कल्चर अगर आप देखा जाए तो जीसीसी का अलग कल्चर है, गल्फ़ काउंसिल जो होता है उनका अलग ही है। और हम लोग का जो है नॉर्थ में ही देख लीजिए आप बिहार में जाएंगे अलग कल्चर मिलेगा, फिर आप जाएंगे हिमाचल में जाएंगे नॉर्थ में, उनका अलग कल्चर मिलेगा। इधर ऐसा नहीं है, इधर एक ही कल्चर है इनका। मैं लोकल लोग का बात कर रहा हूँ, उनका अरब कल्चर उनका अच्छा ही है। ये लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आपस में बैठ के, मजलिस बोलते हैं, मजलिस में बैठ के ये लोग चाय पी के बात करना, शीशा, ऐसे सब चीज़ें जो है ना, ज़्यादातर मजलिस चाय के साथ होते हैं। इनका सुलेमानी बोला जाता है उसको, मतलब काला चाय जो है, ब्लैक टी, उसमें ये लोग बैठते हैं, मजलिस में बैठ के बात करते हैं। ऐसे ही इनका जो रूलर्स है, ये लोग भी अभी भी आज के डेट में भी ये लोग मजलिस बोलते हैं उसको। तो मजलिस में बैठ के वो लोग अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं। और उनका एक बड़ा आदमी रहता है जो बोलते हैं ना, एक ट्राइब, इनका ट्राइब्स है बेसिकली, तो ट्राइब के ऊपर ये लोग का ज़्यादा ये चलता है जो भी अरब कल्चर है। हमारे जो इंडिया में है कल्चर, जैसे बताया आपको, नॉर्थ से लेके साउथ में सब डिस्ट्रिक्ट का, सब स्टेट का अलग अलग कल्चर आपको मिलेगा। इधर ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताया जाए तो इधर सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी जो देखा जाए अपने इंडियंस ही है, तो इधर पता नहीं चलता कि हम लोग इंडिया में है या यूएई में है, बिकॉज इधर जो भी सामान हमको ख़रीदने को मिलेगा सब इंडियन सामान सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। पाकिस्तानीज बहुत है, नेपाली है, फिलिपिनो है, तो मल्टी कल्चर इधर भी बोल सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनली देखा जाए तो आपको यूरोपियंस भी मिलेगा, अमेरिकन्स भी मिलेगा, समझ गए। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा इंडियंस, फिलिपिनोज, पाकिस्तानीज, बंगालीज, बांग्लादेश से जो है। तो हाँ, तो इधर फील नहीं होता कि हम लोग घर से बाहर हैं हमारे, क्योंकि हमारे खाना पीना, कल्चर, तौर तरीके ये सब है। बस रूल्स के हिसाब से हम लोग, इनके कल्चर और इनके रूल के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट गुड। इतना ये लोग हमको तंग वंग भी नहीं करते कि हाँ भाई ये इतना ही ज़्यादा यह है, आपको पूरा इस्लाम फॉलो करना है या ऐसा कुछ नहीं। आप अपना मज़हब में भी आप उनके लिए, आपने सुना होगा अभी दुबई में, अबू धाबी में मंदिर बनाया हुआ है इधर, तो बहुत कुछ चीज़ है जो ये लोग टॉलरेंस पे, इनका यूएई का ईयर ऑफ टॉलरेंस शुरू किया था उन्होंने 2021 या 20 में कुछ शुरू किया था। और तब से ये लोग का जो है बहुत ही अच्छा ये है, ये लोग हर मज़हब को ये लोग रेस्पेक्ट करते हैं और उनको उनका जो है एक मायना भी देते। क्रिश्चियंस भी है इधर, हिंदूज़ भी है, बुद्धिस्ट भी है, जूस भी अभी आने लग गए। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है दुबई में, यूएई में बेसिकली, तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन हमारे जो देश में है अभी इट्स गेटिंग फार मोर वर्स विच आई कैन सी। मैं कोई पॉलिटिकली या कोई इसमें नहीं बोल रहा कि कोई मज़हब को ये सब, लेकिन इंडिया में बहुत कुछ चीज़ है जो तोड़ा जा रहा है लेकिन इधर बनाया जा रहा है। तो ये प्यार मोहब्बत है इधर कल्चर के ऊपर, मतलब टॉलरेंस। तो टॉलरेंस के वैल्यूज़ में आई थिंक यूएई इज़ नंबर 1। इंडिया अच्छा था लेकिन अभी हालात बहुत ख़राब है, जो मैं देख सकता हूँ कि हालात बहुत ख़राब है। आई डोंट नो हु आर दीज पीपल, लेकिन फिर भी आई नो दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया का जो कल्चर बेस्ड है और रिलीजन्स है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट भी है जो चल रहा है अभी इंडिया में। लेकिन बहुत सारे जो राइट विंग के लोग हैं जो आप न्यूज़ में देखते हो, तो ये सब चीज़ें। तो मैं पॉलिटिकल भी नहीं हूँ, मैं रिलीजियस भी नहीं हूँ ज़्यादा, तो इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी दे नहीं सकता। लेकिन अच्छा नहीं लगता जब ऐसे सब चीज़ें सुनाई देता है। इट डजंट साउंड नाइस और इट डजंट साउंड गुड। अब हम बात करेंगे क्लीनलीनेस के बारे में। हाउ क्लीन इज़ दीज 2 कंट्रीज़। इसमें तो यूएई नंबर 1 पे है भैया, मतलब नेक्स्ट सिंगापुर बन रहा है यूएई। सिंगापुर आपने सुना होगा, सिंगापुर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कुछ है, सेम एक्सपेंसिव भी अभी यूएई भी एक्सपेंसिव बन रहा है। लेकिन क्लीनलीनेस के बारे में देखा जाए तो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा क्लीन है यूएई। इन्होंने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था, वेल प्लान्ड, उनका जो प्लानिंग अभी भी जो चल रहा है, हम लोग 2045-47 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों ने जब एक हम्बल बिगिनिंग से इन लोगों ने शुरू किया था, जो रेत था पूरा हर जगह पे। आज आप देखोगे इवन इनका मेट्रो तक देखिए आप, इनका एडवर्टाइजमेंट भी इतना क्लीनली ये लोग एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। ये नहीं कि हमारे उधर जो मेट्रो में है जहाँ मिल गया थूक दिया या पान खा के थूक दिया। इधर पान एक्चुअली बैंड है, पता है, पहले इधर था तब पान मिलता था, गुटखा मिलता था, सब मिलता था, सब बैन कर दिया इन लोगों ने, बिकॉज हमारे लोग खा के पी के थूकने लग गए इधर, तो उन्होंने सब कुछ अभी बैन कर दिया। अभी जिसको भी पकड़ा गया पान थूकते हुए या खाते हुए या बेचते हुए, उनको इतना बड़ा फाइन लगता है, यहाँ तक कि उनका दुकान तक बंद कर देते हैं ये लोग। अभी मैं आपको इनको मेट्रो का दिखाता हूँ, एक निशान दिखा दीजिए इनका मेट्रो के जो चल रहा है इधर, जो रेल है जो बनाया ना इन्होंने, मेट्रो का जो लाइन है, कहीं पे भी एक बिल या एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार कहीं पे भी है तो दिखा दीजिए मुझे। देखिए ब्रिज देखिए इनका कितना अच्छा है, ये देखिए ये पुल दिख रहा है ना आपको राइट साइड में, ये सीधा देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट दिखा हुआ है कैसे कितना अच्छी तरह नीटली इन्होंने किया हुआ है, इंश्योरेंस मार्केट का जो एडवर्टाइजमेंट है। और ये देखिए ये सब ब्रिज है, एक भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है? और राइट साइड में मेरा जो है आपका दिखेगा, राइट साइड में जो है मेट्रो है, एक भी एडवर्टाइजमेंट आप दिखा दीजिए जो पब्लिक ने लगाया हो। इसका एडवर्टाइजमेंट जो इसमें जो बार्स इनका जो लगा हुआ है, इनका जो बीम लगा हुआ है, उसके लिए भी इनको पे करना पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने उसके हिसाब से वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। नहीं तो आपको कहीं पे भी इधर कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा। देखिए मेट्रो देखिए राइट साइड में इतना साफ़। तो अगर मैं डिफरेंसेस करूँगा, सफाई के मामले में यूएई नंबर 1 है। इट्स वेरी वेरी क्लीन। रास्ता ही देख लीजिए, रोड देख लीजिए, आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा, कप नहीं मिलेगा, पेपर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं फेंकते इधर। हमारे ही लोग हैं इधर, जो मैं बता रहा हूँ आपको 65% या 40% मालूम नहीं, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा इंडियन लोग बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि अगर इंडियन लोग ज़्यादा है तो इधर कैसे होंगे। तो यही सेम इंडियंस हमारे इंडिया से आके इधर इतने अच्छी तरह रह सकते हैं, इतने अच्छी तरह बिहेव कर सकते हैं। और आप देखिए अभी इधर यही सेम चीज़ हम लोग अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? इतना खूबसूरत दिख रहा है, देखो आप। सॉरी, मुझे गाड़ी में बैठ के ही आप लोगों से ये व्लॉग बनाना पड़ रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर, और अभी बज चुका है ऑलमोस्ट 2, मुझे 5 बजे ये व्लॉग डालने का है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कंपेयर करूँगा मैं, अभी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, रिलीजन के बारे में बता दिया, जो टॉलरेंस है, फिर उसके बाद मैंने क्लीनलीनेस के बारे में बता दिया, करप्शन के बारे में भी बता दिया। इधर नेक्स्ट टू नील है करप्शन। अब क्या रह चुका है? अब रह चुका है इधर का लॉ। इधर का लॉ एक्चुअली इट्स एज़ पर इस्लामिक प्लस जो किंगडम रूल है उसके हिसाब से है। तो सब लोग, एवरीबडी अबाइड्स द लॉ एज़ पर जो कोर्ट ने बताया है। बहुत कुछ चीज़ें तो लॉ के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। अगर लॉ के हिसाब से नहीं चलेंगे
तो आप अंदर जा सकते हो। बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो वो एक डर भी है और वो रेस्पेक्ट भी है लोगों को, सिर्फ डर नहीं है, रेस्पेक्ट भी है जो लॉ के ऊपर है। लॉ को जो रेस्पेक्ट करना पड़ता है, प्रियम्बल्स, वो सब, उसके कारण इधर लोग ज़्यादा उंगलबाजी नहीं करते। इंडिया में तो लॉ तोड़ा जाता है, हमारे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी अभी आजकल सब कुछ कोई मायना नहीं देता। सो व्हेन आई सी ऑल दीज थिंग्स आई फील दैट लॉ इन यूएई इज़ रियली गुड। फ्रीडम आपको है, आप कहीं पर भी जा सकते हो। अगर आप ड्रिंक्स करते हो, ड्रिंक्स कर लो, लेकिन डिफरेंट स्टेट का अलग अलग लॉ है। शारजा में आप ड्रिंक नहीं कर सकते, दुबई में यस यू कैन ड्रिंक बट यू शुड हैव अ लाइसेंस। अबू धाबी में भी सेम चीज़ है, अजमान में भी सेम चीज़ है। शारजा इज़ द ओनली स्टेट वेयर ड्रिंक्स अलाउड नहीं है, लेकिन लाइसेंस है तो आप ले सकते हो, लेकिन घर के अंदर। दारू पी के या ऐसे सब करके बाहर जाके नाटक करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना, ज़ीरो टॉलरेंस है। 6 मंथ्स जेल हो सकते हैं आपको, प्लस फ़ाइन भी हो सकता है 30-40,000 दिरहम्स का। तो ऐसे सब चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ है जो इधर बहुत ही अच्छा है। और फैमिली के लिए सिक्योरिटी, मतलब लड़कियां, औरतें जब बाहर निकलते हैं, ईव टीजिंग तो आप छोड़ दीजिए, होता होगा लेकिन बहुत ही कम आपको मिलेगा। इधर विमेंस सिक्योरिटी, सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी। इधर मेरा वाइफ भी अगर रात को आती है तो 12-1 बजे भी आती है, शी कैन ट्रैवल सेफली। मेरे को कोई टेंशन नहीं लेने का कि भैया वो घर क्यों नहीं आई अभी तक। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी हाल में ही 3-4 रेप केसेस हमको सुनने में आया, वो भी फॉरेनर्स आए थे स्पेन से, वो जो टूरिस्ट थी, ब्राज़ील से जो टूरिस्ट था, वो जो बाइकर थे, उनको रेप किया, वो औरत को रेप किया, 30 ईयर ओल्ड औरत को 7 लोगों ने मिलके। इधर आपको ऐसा सब चीज़ें नहीं मिलेगा। इधर अगर किया आपने, ख़त्म या तो आपका जान जाएगा, ख़त्म, नहीं तो 30 साल तक अंदर। इधर बाहर नहीं निकल सकते भैया। इधर ऐसे इसके लिए सब जो लॉ है, आई रियली अप्रिशिएट द लॉ हियर इन दैट मैनर। तो वो एक डर भी होता है लोगों को कि भैया गलती करेंगे तो फंसेंगे, तो वो एक चीज़ है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में तो फिर भी गलती करते रहते हैं, बिकॉज लॉ के ऊपर किसी को डर ही नहीं है। करप्शन है, किसी का एमपी का बेटा है या मिनिस्टर का बेटा है, ऐसे सब करके हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एलविश यादव का भी देखा, गुंडे भेज के वो एक यूट्यूबर को मारने के लिए भेजा। व्हाट इज़ हैपनिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज़ रियली नॉट नाइस। समझ गया? वो एलविश की अगर हिम्मत है तो इधर आके करके दिखा दे। नहीं करेगा, वो कर भी नहीं सकता है। ऐसे कोई कुछ भी नहीं, ऐसे दुबई में नहीं हो सकता बेटा। नानी याद दिला देंगे ये लोग। और यही जो लोग ना उधर गुंडा बन के जो घूमते हैं, इधर आके सीधा हो जाते हैं। और हाँ, रिलीजन के ऊपर एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आपको। आपने देखा होगा अभी हाल में ही मोदी जी आके इधर इनॉग्रेट करके गए थे, और हमारे इंडिया में क्या चल रहा है। इधर इनॉग्रेट किया एक हिंदू टेम्पल, और इंडिया में द थिंग्स आर गेटिंग न्यूज। आई सीरियसली थिंक दैट वी आर एजुकेटेड नाउ। इंडिया में ये नहीं बोल रहा कि एजुकेटेड नहीं है। आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर दैट कि हमारे इंडिया में नहीं है लोग जो इसके अगेंस्ट है, जो चल रहा है आजकल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज। लेकिन इधर जो है यूएई में, इधर आप कोई भी रिलीजन ले लीजिए, अगर आप मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, और अगर आप दूसरे कोई भी रिलीजन के ऊपर आप कुछ भी पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया में, या किसी को गाली देंगे या उनको हर्ट करेंगे, तो भैया सीधा जेल है। इट्स नॉट ओनली फॉर वन रिलीजन। इधर ऐसा पार्शलिटी नहीं है कि आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इवन दो इट्स एन इस्लामिक कंट्री, दे रेस्पेक्ट ऑल अदर रिलीजन्स ऑल्सो। दैट्स वाई दे स्टार्टेड दिस प्रोग्राम कॉल्ड एज टॉलरेंस, ईयर ऑफ टॉलरेंस शुरू किया था। अगर आप एक मुस्लिम होके या हिंदू होके क्रिश्चियन को भी आप गाली देंगे, आप अंदर जा सकते हो, या क्रिश्चियन हिंदू को देंगे गाली या गलोच, कुछ भी बुरा बोलेंगे उनके मज़हब के बारे में, तो आप अंदर जा सकते हो। तो दैट इज़ द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द लॉ हियर। You are living in a community, respect each other and love each other. That's it. Simple as that. और इन 30 सालों में मैं इधर दुबई में रह चुका हूँ। इन 30 सालों में अभी तक एक भी दंगा मैंने दुबई में नहीं देखा, सॉरी यूएई में नहीं देखा। कहीं पे भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि दंगा हुआ है, कहीं पे भी मैंने नहीं देखा आज तक दंगा।
बल्कि इन 30 सालों में इंडिया में कितने दंगे हो चुके हैं, कितने लोगों ने कितना घर तोड़ फोड़ दिया है, विच इज़ वेरी सैड टू नो। एनीवेज, ये था मेरा कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में येस, आई वुड से दैट इंडिया इज़ मच बेटर। हमारे देश में, बिकॉज इट्स बिग ऑल्सो, कि बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ही बड़े बड़े स्कूल्स हैं, और वैल्यू फॉर मनी जो है देखा जाए, गरीब से गरीब लेके अमीर से अमीर तक हम लोग इंडिया में सीख सकते हैं। यूएई में इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली। एजुकेशन देखा जाए तो इंडिया से और यूएई के हिसाब से देखा जाए तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो नॉट लेस दैन एनी यूरोपियन कंट्रीज़। तो एजुकेशन के लिए आई वुड गिव इंडिया अ पॉइंट ऑन दैट। लेकिन इतना एजुकेशन होने के बाद भी हम लोग सुधरते नहीं हैं, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमारे घर से आता है, कल्चर कम्स फ्रॉम आवर होम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान देना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स टैक्सेशन पॉलिसीज़। दुबई में, मैं दुबई बोल रहा हूँ लेकिन यूएई के बारे में, दुबई तो सही नहीं हो गया, यूएई के अंदर ही है। यूएई में टैक्स अभी थोड़ा बहुत करके आने लग गया। अभी वैट हो चुका है 5%, अभी कॉर्पोरेट टैक्स भी आने लग गया है 9%, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो नहीं है। तो अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख आप घर लेके जा सकते हो, 10 लाख कमा रहे हो 10 लाख आप घर लेके जा सकते हो, उसके लिए कोई टैक्स नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इंडिया में टैक्स ज़्यादा है, जीएसटी वीएसटी सब कुछ मिला के बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड गिव दिस पॉइंट टू अगेन टू यूएई, कि यूएई में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, लेकिन टैक्स नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्चुअली यूएई में ज़्यादा है, इट्स एक्सपेंसिव। इसमें मैं पॉइंट दूंगा इंडिया को, बिकॉज कंपैरेटिवली खाना पीना और ये सब देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया में सस्ता है। रेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो इंडिया में सस्ता है। इधर रेंट बहुत ही महंगा है। अभी वापस ये महीने से 20% रेंट बढ़ने लग गया है हर जगह पे। इधर आपका 50 to 60% तो रेंट पे ही जाएगा आपका पैसा, जो भी आप कमा रहे हो। नहीं तो 40% लगा लो, तो 40 से 60% तक वो आपके ऊपर, आप कैसे जीते हो, कैसे आप संभालते हो अपने आप को, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके हिसाब से। तो इंडिया में रेंट कंपैरेटिवली बहुत कम है दैन यूएई। ये देखिए, ये इधर का स्टेडियम है, देखिए पानी भरा पड़ा पूरा। खाली खाली रोड है यार, ऐसे रोड में चलाना मज़ा आता है। देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि इधर अब बारिश होने वाला है, क्योंकि पूरा आसमान साफ दिख रहा है। अब तो गर्मी शुरू होने को, अभी 27 डिग्री दिखा रहा है टेम्परेचर। बिज़नेस अगर आप करना चाहते हो दुबई में, मेरी तरह मत बनिए। मुझे बिज़नेस करना आता नहीं है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मेरा तो बिज़नेस अभी ठप हो गया कम्प्लीटली। तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे खासे बिज़नेस इधर कर रहे हैं और बन भी चुके, उनका लाइफ बना चुके हैं वो लोग, करोड़पति से करोड़पति भी बन चुके हैं। तो ये सब टोटली आपके ऊपर है, आप कितने अच्छे हो बिज़नेस में, और आपको कौन सा नौकरी मिलता है वो भी है। आप सेविंग करना है तो आप सेविंग भी कर सकते हो। तो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज, ये तो इंडिविजुअल एक एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे ऊपर जो है टोटली, आई सीरियसली डोंट प्रेफर स्टेइंग हियर और लिविंग हियर, आई स्टिल प्रेफर इंडिया। मुझे इतना शोशाबाजी करना भी पसंद नहीं है। आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस, आई वांट टू डू समथिंग विच इज़ नॉर्मल। मुझे एक कमरा भी मिल जाए, मैं वही कमरे के अंदर रह के मैं जी सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे ऐसा हाई फाई लाइफस्टाइल ज़्यादा पसंद नहीं है। आई लव माई रूट्स फ्रॉम इंडिया, सो एंड आई मिस इट। 30 साल मतलब बहुत बड़ा टाइम होता है कि भाई आपने अपना देश छोड़ के 30 साल इधर गुजारा है। तो आई सीरियसली लुक फॉरवर्ड टू कम बैक एज सुन एज पॉसिबल, जब तक मेरा ये इधर का प्रॉब्लम सब ख़त्म करके, और मैं सब उधार जो भी है ख़त्म करके मैं वापस अपना मुल्क वापस आ जाऊँ। वही मैं देख रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लाइक माई वाइफ, शी लव्स दुबई, शी लव्स टू स्टे हियर बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजन्स, और लाइफस्टाइल भी ऐसी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ मेरी बीवी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो दुबई पसंद करते हैं, दुबई में रहना। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि आप ध्यान देना कि आप इधर के सिटीज़नशिप नहीं ले सकते हो। अभी 10 साल का रेजिडेंसी दिया हुआ है,
वो ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा कि भैया आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अपना देश होता है, समझ गया आप। तो वो एक चीज़ ध्यान देना आप, क्योंकि ये आपका देश नहीं है, तो एक न एक दिन तो आपको वापस जाना ही पड़ेगा। इधर अगर बच्चों का स्कूल का फ़ीस बताया जाए, मैं यूनिवर्सिटी का बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों का स्कूल का फ़ीस के बारे में बात कर रहा हूँ, बताया जाए तो अमेठी सुना होगा आपने, इंडियन स्कूल है, मेरा बेटा उसी में पढ़ता था पहले। उनका फ़ीस था 18,000 साल का, 18,000 दिरहम। तो आप लगा लीजिए, एक दिरहम जो है 22 से 23 रुपया होता है इंडिया का, तो 18,000 दिरहम एक साल का फ़ीस था उसका। तो इंडिया में वो बहुत सस्ता पड़ता है, इधर बहुत ही महंगा है। और यूनिवर्सिटी फ़ीस आपको 75 से 100,000 दिरहम्स तक, 1 लाख दिरहम तक आपको साल का लग सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है इधर एजुकेशन, नॉर्मल नहीं है जो हमारे इंडिया में जो हम 20-25 हज़ार रुपये में कर सकते हैं। अभी शायद ज़्यादा हो, थोड़ा बढ़ गया होगा, लेकिन मैंने जब किया था, मेरा तो स्कूल फ़ीस 25 से लेके 50 रुपये था महीने का दिल्ली में। मैं सेमी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो 25 से लेके 50 रुपये था महीने का फ़ीस। और आज के डेट में हम लोग इधर हज़ार दिरहम दे रहे हैं, 1000 से 2000 3000 दिरहम दे रहे हैं महीने का बच्चों का स्कूल फ़ीस के लिए सिर्फ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना महंगा है यूएई कंपैरेटिवली विथ इंडिया। अब बात करते हैं खाने पीने की। खाना पीना तो डेफिनेटली हर चीज़ महंगा, तो इधर खाना पीना भी महंगा ही है। हमारा महीने का इधर राशन 1000 2000 1500 दिरहम तक आता है, 1000 से 1500 दिरहम तक आता है। यही सेम 1500 दिरहम मतलब हो गया 30,000 से 40,000 रुपये इंडिया का। 30,000 40,000 रुपये एक 3 लोगों का छोटा फैमिली के लिए बहुत ही महंगा है कंपैरेटिवली। आप लगा लीजिए अंदाज़ा था। इंडिया में खाना पीना आई थिंक इट्स स्टिल चीपर, बिकॉज हम लोग एक प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इधर प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इनको इंपोर्ट करना पड़ता है खाना पीना ज़्यादा। तो वो इंपोर्ट करके पैक करके बेचना, इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। डायरेक्ट इंपोर्ट भी है, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव होता है, तो दैट इज़ अनदर थिंग। तो खाना पीना जो है इसके लिए वापस इंडिया नंबर 1। और अपना तो यार कितने सारे वैरायटीज़ है खाने पीने का, सब मिलता है आपको इधर। इंडिया में जितना भी खाना पीना है सब कुछ आपको इधर मिलेगा। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, सब खाना, सब रेस्टोरेंट्स आपको इधर मिलेगा। लेकिन फिर भी अपना देश में जो खाने का मज़ा है, स्ट्रीट फूड बेसिकली, ओहो उसका मज़ा ही कुछ और है यार। ठेले वाला खाना जो होता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। और क्या है, कुछ बाकी रह गया नहीं रह गया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना ही है। अभी मैं घर पहुंचने वाला, मुझे आके खाना खाना ही है, एडिटिंग करना है, आप लोग के लिए आज डालना ही है। तो जिसने भी सब्सक्राइबर, मैं नाम भूल गया उनका, लेकिन मैं नीचे डाल दूंगा, जिसने भी ये पूछा था उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो मुझे लगता है कि यूएई इज़ अ गुड कंट्री, वेरी गुड कंट्री, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे अभी वापस आने का टाइम हो गया। अगर आप रहना चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। कंपटीशन ज़्यादा है अभी, बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा, बहुत लोग विजिट वीज़ा में आते हैं, वीज़ा ख़त्म हो जाती है, इधर ही रह जाते हैं, अटक जाते हैं। तो इनका रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, ध्यान देना, नहीं तो जेल हो सकता है। तो वो सब चीज़ है, लेकिन ये लोग कॉन्स्टेंटली रूल्स चेंज कर रहे हैं ताकि लोगों को आराम मिले। तो देयर आर थिंग्स दैट लाइक दैट ऑल्सो। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, यस, मैं वापस आना चाहता हूँ मेरी तरफ से पर्सनली। मैं बस, मुझे तो बस हो गया, मुझे तो वापस अपना देश है, अपना माँ होता है और किसी देश में मैं जी नहीं सकता। मैं यहाँ तक कि अगर आप यूएस भी भेजें, कनाडा भी भेजें, मैं कभी भी उधर सिटीजनशिप नहीं लूँगा। मैं अपना हिंदुस्तानी भारत का पासपोर्ट लेके ही घूमूंगा। मुझे जो पसंद है अपना देश और मेरा मिट्टी, मेरी माँ, बस उतना ही है मेरे लिए, वही है। एंड आई वैल्यू दैट, आई वैल्यू माई कल्चर, I value my people, I value my country. But still, I respect UAE. UAE is an amazing country, a land of opportunities. बहुत लोग अपना ज़िंदगी बना चुके हैं इधर, पैसा बना चुके हैं और जी भी चुके हैं और जी भी रहे। बहुत लोग 50-60 साल से भी इधर जी रहे। मेरे पापा खुद इधर 36 साल थे, मुझे अभी 30 साल हो गया, लेकिन मुझे अब बस हो गया, अभी मुझे वापस आना है, बस इतना ही। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो से आंसर्स मिल चुका होगा। जिसने भी ये पूछा था, आई एम सो सॉरी दैट आई फॉरगॉट योर नेम। तो मैं सोच रहा था बनाने के लिए इसके बारे में
कि पूरा एक वीडियो लूँगा, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा इसको मैं नॉर्मल टॉकिंग हेड व्लॉग ही बना दूँ ताकि आपको पता चले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है यूएई और इंडिया के डिफरेंसेस? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो नीचे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं यूएई वर्सेस इंडिया। एंड आई स्टिल लव दिस कंट्री, बट द थिंग इज़ आई एम मिसिंग माई कंट्री टू, सो आई हैव टू कम बैक। तो मिलते हैं अब छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।